जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की ये वीडियो आप ही में से किसी ने मुझसे जो सवाल किया है उसको लेकर है कि पितृदोष क्या होता है। देखिए, हमारे पूर्वजों को एक विशेष स्थान दिया गया है और मान्यता ये है कि वो हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर रहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी जो पूर्वज हमारे बीच नहीं है और जिनकी वजह से हमारा वंश आगे बढ़ रहा है, उन्हें पितरों के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पितर नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, हमारे घर में कोई ना कोई रोग बना रहता है। ये सब इसीलिए होता है, आपने देखा होगा, आप कुंडली दिखाने जाते हैं तो आपको कहा जाता है ना कि भाई आपके घर में तो पितृदोष है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। पितरों के रूप में पितरों की पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है, जैसे हम अपने इष्ट, अपने देवी देवता का पूजन करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं और जब वो नाराज होते हैं तो हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये घटनाएं पितृदोष के कारण ही होने लगती हैं। इसीलिए अगर जन्म कुंडली में पितृदोष होता है तो जिसकी जन्म कुंडली में भी है, आपने देखा होगा उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा दिक्कत। कई बार पहले भी मैंने आपसे, जिनकी मैं जन्म कुंडली देखती हूँ, उनको बताती हूँ कि भाई आपकी कुंडली में पितृदोष है, इस वजह से ये परेशानी आ रही है। तो कई बार पहले भी मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। अगर हमारे घर में ना पितृदोष है और उस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपको इसका निवारण जरूर करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे पता लगाएं कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके घर में किसी के जन्म कुंडली में क्या पितृदोष है, उसके संकेत क्या है, जिससे आप पता लगा सकें कि ऐसा क्या है जिस वजह से आपके घर में पितृदोष है और आपको इसे दूर करने के लिए कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, बिना वजह अगर आप के घर में रहने वाले लोगों को स्ट्रेस रहता है, मतलब कोई बात नहीं है, फिर भी टेंशन है बोलते रहते हैं, पड़ोसी की टेंशन ले ली या इसकी टेंशन ले ली या उसकी टेंशन ले ली। कई बार देखिए आपके घर में किसी ना किसी वजह से तनाव की स्थिति बनी ही रहती है और इसके सही कारणों का पता नहीं लग पाता है। आप सब कुछ करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, जिसने जो बोला सब करा रहे, फिर भी सॉल्यूशन नहीं खत्म हो रहा, तो ये पितृदोष की वजह से ही होता है। अगर तनाव का एक कारण पितृदोष है तो कहीं ना कहीं आपके घर का वास्तु दोष भी इसी कारण में आ जाता है। अगर आपको घर में होने वाले तनाव का कारण नहीं पता चल रहा है और इसका असर आपके जीवन में हो रहा है तो आपको पितृदोष के निवारण के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपको आवश्यकता है। इसका मतलब अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं और चारों में ही रिश्ते अच्छे नहीं है, कोई किसी की बात ही नहीं सुनता, तो समझ जाइए आपके घर में किसी न किसी की कुंडली में या पितृदोष जरूर है। सपने में अगर आप अपने पितरों को रोता हुआ देखते हैं तो सपने में मृतक लोग यानी कि जो आपके पितृ हैं वो दुखी हैं या रो रहे हैं, तो आप समझिए कि पितरों की नाराजगी का संकेत है ये। ऐसे में आपको पितरों की पसंद की कोई चीज दान जरूर करनी चाहिए, इससे भी पितृदोष में आपको राहत मिलती है। घर में चिंताओं का बढ़ना अननेसेसरी, अगर आप किसी छोटी सी बात को बहुत ज्यादा सोचते हैं और आप उसका कारण भी पता नहीं कर पा रहे हैं तो समझे कि ये आपके घर में पितृदोष का एक बड़ा कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप परेशानियों को बढ़ाने की बजाय पितृदोष मुक्ति के अगर उपाय आजमाएंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपकी कोई भी बढ़ती हुई चिंता पितृदोष की वजह से जो बढ़ती ही जा रही है, उपाय करने से जरूर खत्म होगी। अगर आपके घर में पीपल का पौधा, पीपल का पेड़ अपने आप ही उग जाता है, पीपल को बहुत पवित्र पौधा माना जाता है वैसे, लेकिन इसे घर पर ना लगाना चाहिए और ना ही घर पे इसको उगने भी देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए
कि अचानक से आपके घर में कहीं से भी पीपल का पौधा निकल आए तो ये पितृ दोष की वजह से होता है। अगर आपके घर में ये पौधा निकल आए तो इसे कभी भी तोड़कर नहीं हटाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। घर में इस पौधे का बार बार निकलना इस बात का संकेत होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज है। पितृ दोष का निवारण इस स्थिति में आपके पितरों की शांति जरूर कराता है, अगर आप करते हैं तो। और अगर आप पितृ निवारण या पितृ शांति करते हैं तो पितृ दोष आपके जन्म कुंडली से जरूर दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं और माता तुलसी बार बार सूखती हैं, आप जब घर में ले आते हैं और वो सूख जाती हैं, तो आपके घर में लगी हुई माता तुलसी का पौधा अचानक से बार बार सूख जाए तो ये भी पितृ दोष की वजह से ही होता है। तुलसी आपके घर में समृद्धि का कारण होती है और इसका अचानक से सूख जाना घर में आने वाली किसी बड़ी समस्या का संकेत देता है। माँ तुलसी के सूखने का सबसे बड़ा कारण घर में पितृदोष भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको पितृदोष निवारण के लिए छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही रहता है, आपके घर में बिना वजह किसी वजह कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा हर टाइम होता रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर हर टाइम होता रहता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है। अगर आप इन पितृदोष से रिलेटेड उपाय नहीं करेंगे तो आप जीवन में समस्याएं ही पाएंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ यहाँ पर ज्यादा समझदार साइंटिफिक लॉजिक वाले लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन पितृदोष की वजह से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पति पत्नी के बीच में होने वाले मनमुटाव का भी एक कारण होता है आपके पितरों की नाराजगी। घर में पितृदोष होने की वजह से ही परिवार में कलह कलेश बढ़ने लगता है, रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। कई बार देखा गया है कि पितृदोष की वजह से ही सेहत भी अक्सर खराब रहती है। कोई ना कोई एक इंसान होता है जो सिर्फ बीमार पड़ा हुआ है, उसकी सिर्फ दवाइयां बढ़ती जा रही हैं और इलाज कराने के बाद भी सुधार नहीं आ रहा है। इसका भी कारण पितृदोष ही होता है। तो अगर आपके घर में भी बिना वजह बीमारियां आती ही जा रही हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आपको ज्योतिषीय सलाह लेकर, जिसकी जन्म कुंडली में भी दिक्कत है, जो भी ऐसा व्यक्ति है बार बार बीमार पड़ रहा है या उसके साथ दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपको जन्म कुंडली दिखाकर उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं ये पितृदोष के ही सिम्टम है और पितृदोष का जो निवारण किया जा सकता है वो जन्म कुंडली देखकर ही किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो मैं छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी कि आप पीपल के पेड़ पे जल जरूर चढ़ाइए और साथ ही में कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का निरादर मत करिए, किसी बड़े बुजुर्ग को अपशब्द मत बोलिए। ये दो चीजें अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो धीरे धीरे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी और आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकर आऊंगी ऐसी ही खास जानकारियाँ और बहुत सारी आपके लिए। जय माता दी।